हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 को पंजाब के गुजरालवाला में हुआ था। 14 साल की उम्र में उनकी मुलाकात महाराजा रंजीत सिंह से हुई और बाद में वे खालसा सेना के कमांडर बन गए। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 20 से अधिक लड़ाइयों में खालसा सेना का नेतृत्व किया, जिसमें 1813 में अटक, 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूदकोट, 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा और 1823 में नौशहरा को सिख साम्राज्य में शामिल करना शामिल था। सरदार गुरदयाल सिंह उप्पल और माता धर्म कौर के घर जन्मे हरि सिंह नलवा उनकी इकलौती संतान थे। उनके जीवन में तब बदलाव आया जब उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। बचपन की गतिविधियों में व्यस्त रहने के बजाय हरि सिंह ने हथियार, मार्शल आर्ट्स और घुड़सवार की शिक्षा ली। 1805 में बसंत उत्सव के दौरान महाराजा रंजीत सिंह द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज में भाग लिया। संयोग से महाराजा रंजीत सिंह को पता चला कि हरि सिंह के पूर्वज महान सिंह और चेत सिंह उनके पूर्ववर्तियों के अधीन काम कर चुके थे। महाराजा रंजीत सिंह ने भाला फेंकने, तीरंदाजी और घुड़सवारी में हरि सिंह के असाधारण कौशल को देखा। प्रभावित होकर महाराजा ने उन्हें दरबार में अपना विशेष सहयोगी नियुक्त किया। 1 वर्ष के भीतर उन्हें सेना में एक ब्रिगेड कमांडर घोषित कर दिया गया। यह वास्तव में अविश्वसनीय था कि महाराजा रंजीत सिंह ने 14 साल के लड़के के हाथों में 800 सैनिकों की एक ब्रिगेड सौंपी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इतनी कम उम्र में हरि सिंह ने न केवल अपनी जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि युद्ध में पूरी ताकत से दुश्मनों का सामना करते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। हरि सिंह अपने युद्ध कौशल से लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। महाराज के साथ उनकी निकटता काफी बढ़ गई थी। अक्सर वे शिकार अभियानों पर उनके साथ जाते थे। एक बार शिकार के दौरान एक भयंकर बाघ ने महाराज की सेना पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके घोड़े की मृत्यु हो गई। हमला इतना अचानक था कि हरि सिंह को तलवार निकालने का मौका ही नहीं मिला। एक खूंखार बाघ का सामना करते हुए सबसे बहादुर योद्धा के लिए भी एक पल के लिए झिझकना स्वाभाविक है, लेकिन हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ खड़े थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि डर का मतलब क्या होता है। बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने दोनों हाथों से बाघ के जबड़े पकड़ लिए और तेजी से उसका मुंह फाड़ दिया। एक 14 साल के लड़के ने ऐसा साहसिक कार्य किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद हरि सिंह को बाघमार और नलवा के नाम से जानने लगे। राजा नल शेरों के शिकार के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए बाघ को मारने के बाद हरि सिंह की तुलना राजा नल से की गई और उन्हें नलवा कहा जाने लगा। साम्राज्यों की कब्रगाहों के लिए मशहूर अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उस पर कभी किसी साम्राज्य ने पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था। यहाँ तक कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व शक्तियों को भी यहाँ से दुम दबाकर पीछे हटना पड़ा। लेकिन भारत में एक ऐसा योद्धा का जन्म हुआ जिसने अफगानों को थरार दिया था, और वह महान योद्धा थे हरि सिंह नलवा। ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा के नाम ने अफगानों के दिलों में इस हद तक डर पैदा कर दिया था कि अफगान महिलाएं अपने रोते हुए बच्चे को यह कहकर चुप कराती थी, चुप रहो नहीं तो नलवा आ जाएगा। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक जिले हरिपुर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने कई अफगान योद्धाओं को हराया और क्षेत्र के कई हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने अफगानों को पंजाब में प्रवेश करने के लिए खैबर दर्रे का उपयोग करने से रोका। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के पास अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 2 प्रकार की सेनाएं थी। एक सेना में फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और ग्रीस के सैनिक शामिल थे, जबकि दूसरी सेना की कमान हरि सिंह नलवा के अधीन थी। यह महाराजा रंजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। नलवा के नेतृत्व में महाराजा रंजीत सिंह की सेना ने 1820 में अफगान सीमा में प्रवेश किया। नलवा की सेना ने पठानों को आसानी से हरा दिया। हरि सिंह नलवा की बहादुरी इतनी थी कि 2013 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया, जिसे पठानी सूट के नाम से जाना जाता है। वो असल में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहनाया था। नलवा के नेतृत्व में महाराजा रंजीत सिंह की सेना 1820 में अफगान सीमा पर आ गई। उस समय जिसने भी सिखों का विरोध किया उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। ये बात बहुत आम हो गई कि सिख 3 तरह के लोगों की जान नहीं लेते हैं, पहले महिलाएं, दूसरे बच्चे और तीसरे बुजुर्ग। तभी पठानों ने पंजाबी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया। यानी एक समय ऐसा आया जब पुरुष और महिलाएं एक जैसे कपड़े पहनने लगे। उसके बाद सिख भी उन पठानों को मारने से परहेज करने लगे जो महिलाओं की सलवार पहनते थे।
हरि सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाने वाले पठानों में भी हरि सिंह नलवा के नाम का जबरदस्त खौफ था। ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयों में भाग लिया था। 1807 में 16 साल की उम्र में नलवा ने कसूर की लड़ाई में भाग लिया, जो अब वर्तमान पाकिस्तान में है, और अफगान शासक कुतुबुद्दीन खान को हराया। इसी तरह 1813 में नलवा ने अन्य कमांडरों के साथ अटक की लड़ाई में भाग लिया और अजीम खान को और उसके सहयोगी मोहम्मद खान को हराया, जो उस समय काबुल के महमूद शाह की ओर से लड़ रहे थे। दुरानी पर यह जीत सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। 1818 में नलवा के नेतृत्व में सिख सेना ने पेशावर की लड़ाई जीत ली, जब नलवा को पंजाब अफगानिस्तान सीमा पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1837 में नलवा ने जमरूद पर कब्जा कर लिया, जो खैबर दर्रे के माध्यम से अफगानिस्तान का एकमात्र मार्ग था। हालांकि इस युद्ध में 30 अप्रैल को सरदार हरि सिंह नलवा गोली लगने से शहीद हो गए। इतिहासकारों के अनुसार मुल्तान, हजारा, मानेकेरा, कश्मीर और अन्य लड़ाइयों में जीत के माध्यम से नलवा ने अफगानों को हराकर सिख साम्राज्य का काफी विस्तार किया। अंततः नलवा का नाम अफगानों के बीच भय का पर्याय बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि यदि हरि सिंह नलवा ने पेशावर और उत्तर पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में लड़ाई नहीं जीती होती, तो शायद आज अफगानिस्तान का हिस्सा होता। ऐसी स्थिति में पंजाब और दिल्ली में अफगानों की घुसपैठी कभी नहीं रोकी जा सकती थी। इस तरह आज पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान भी भारत के लिए सिर दर्द बना हुआ होता। इस दृष्टि से हरि सिंह नलवा की वीरता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 1837 में अप्रैल का अंतिम सप्ताह था, जब महाराजा रंजीत सिंह अपने बेटे नौनिहाल सिंह की शादी में व्यस्त थे। हालांकि नलवा उस समय भी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तैनात थे। अचानक एक विशाल अफगान सेना ने किले पर हमला कर दिया। नलवा उस समय तत्काल कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। अराजकता के बीच उन्होंने जल्दी जनरल महासिंह की कमान के तहत अपने सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात कर दिया। हालांकि इसी हलचल के बीच नलवा को एक गोली लगी और 30 अप्रैल को इस वीर योद्धा ने मौत की आगोश में अंतिम सांस ली। लेकिन वीरता देखो, उनकी शहादत के दौरान नलवा ने महासिंह को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी को भी उनके निधन के बारे में पता न चले, अन्यथा किला बच नहीं पाएगा। 6 दिनों तक घेराबंदी करने के बाद अफगान सेना पीछे हट गई। यह जमरूद का किला था, जिसे नलवा ने अपनी शहादत से बचा लिया। इस शहादत की गाथा को कौन याद नहीं रखना चाहेगा। जब भी भारत के वीर योद्धाओं का उल्लेख किया जाएगा, जब भी पंजाब के इतिहास में महाराजा रंजीत सिंह के योगदान का वर्णन किया जाएगा, वह हरि सिंह नलवा के बिना अधूरा रहेगा। हालांकि हरि सिंह नलवा पर बहुत कम शोध हुए हैं। उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इतिहास में नलवा को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। इसलिए सरदार हरि सिंह नलवा के युद्ध कौशल और शहादत की वीर गाथा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का यह सही समय है। हरि सिंह नलवा एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। वह एक महान देशभक्त, सीमा रक्षक और धर्म रक्षक थे। यदि अन्य हिंदू वीर भी उनका अनुकरण करते, तो भारत को इस दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। भारतवर्ष के महान नायक एवं सेनापति हरि सिंह नलवा को शत शत नमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।